हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केमो कैफ़े। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मार्कोनिक रूल। ये एग्ज़ाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है जो कि हमेशा पूछी जाती है। ठीक है, तो मार्कोनिक रूल हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है जब हम इस रिएक्शंस को करेंगे। तो मार्कोनिक रूल जो होती है वो किस में ऑब्जर्व होती है बेटा स्टूडेंट्स? एल्कीन में होती है। एल्कीन क्या होती है? एल्कीन मतलब जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? एल्कीन बोलते हैं। तो मार्कोनिक रूल क्या होती है कि इन्हें एल्कीन इज अनसिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल हाइड्रोजन हैलाइड को हम रिएक्ट करवाते हैं। तो होता क्या है कि हम HBr हमने लिया है जिसमें H कैरी करता है पॉजिटिव चार्ज और Br कैरी करता है नेगेटिव चार्ज। तो H पॉजिटिव गोज टू डबल बॉन्ड कार्बन। तो H पॉजिटिव उस कार्बन के पास जुड़ता है जिसके पास क्या होता है? ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं। फाइन। आज जैसे ये रिएक्शन और ये क्या करता है कि ये फॉलो करता है एडिशन रिएक्शन। सपोज करिए मैंने यहाँ पर एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन लिया है CH3CH डबल बॉन्ड CH2। यू नो दिस इज द अनसिमेट्रिकल एल्कीन। एंड अगर आप इसकी नंबरिंग करेंगे तो आप कैसे करेंगे? जहाँ से डबल बॉन्ड पास पड़ता है 1 2 एंड 3। तो नाम क्या हो जाएगा स्टूडेंट इसका? प्रोप 1 इन। तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन हम लेंगे। अब अनसिमेट्रिकल एल्कीन की रिएक्शन हम किसके साथ करवाएंगे? अनसिमेट्रिकल हाइड्रोजन हैलाइड मतलब HBr के साथ हमने करवाई। तो H कैरी करता है स्टूडेंट पॉजिटिव चार्ज एंड Br कैरी करता है नेगेटिव चार्ज। तो H पॉजिटिव उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास क्या है? ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो इस कार्बन के पास देखिए ज़्यादा हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास क्या है? कम हाइड्रोजन है। तो H क्या करेगा? इस कार्बन के पास जाके जुड़ जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि H जो है इस कार्बन के साथ जाके जुड़ गया है। एंड Br क्या करेगा? Br उस कार्बन के पास जाएगा जिस कार्बन के पास क्या है? कम हाइड्रोजन है। तो Br इस कार्बन के पास जुड़ गया। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3। तो 2 ब्रोमो प्रोपेन। हमेशा याद रखिएगा मार्कोनिक रूल में सेकेंडरी हैलाइड जो होता है वो फॉर्म्ड होता है। ये देखिए ये कार्बन जो है वो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसे हम क्या बोलते हैं? 2 डिग्री कार्बन बोलते हैं। एंड इसी को हम सेकेंडरी भी बोलते हैं, सेकेंडरी का। ये रिएक्शन किसके टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ परऑक्साइड। मार्कोनिक रूल जो होती है वो किसी मतलब कि एब्सेंस ऑफ परऑक्साइड में होती है, बल्कि एंटी मार्कोनिक क्या होती है? इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड होती है। अगर ये रूल जो होता है इज बेसिकली गिवन फॉर अनसिमेट्रिकल एल्कीन। आप ये सोच रहे होंगे कि मैम ये हमेशा अनसिमेट्रिकल एल्कीन के लिए ही क्यों आ रहा है? अगर हम बेटा स्टूडेंट्स अगर हम सिमेट्रिकल एल्कीन लेंगे, आप ये देखिए कि इसमें इस कार्बन में क्या है? सिमेट्री प्रेजेंट है। यहाँ पर भी इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है। जब मैं HBr का एडिशन करवाऊंगी तो आपको पता है कि एक कार्बन के पास H जुड़ जाएगा, एक कार्बन के पास Br जुड़ जाएगा। तो हम इजीली डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे कि भाई Br किस कार्बन के पास हम जोड़े, किस कार्बन के पास हाइड्रोजन को हम जोड़े। गॉट माय पॉइंट? अब इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म्स को देखते हैं स्टूडेंट। तो इसकी मैकेनिज्म होती है 2 स्टेप में होती है। फर्स्ट स्टेप में क्या है कि हम फॉर्मेशन करेंगे कार्बोकेटायन। स्टूडेंट कार्बोकेटायन का मतलब होता है कैरी पॉजिटिव चार्ज, कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि 2 कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। तो हमने यहाँ पर वही अनसिमेट्रिकल एल्कीन लिया। जब मैं HBr से एडिशन करवाऊंगी तो H पे आपको पता है कि पार्शियल पॉजिटिव है, Br पे क्या है स्टूडेंट? पार्शियल नेगेटिव। तो बहुत अच्छे से आपको पता है कि 2 प्रोडक्ट बन सकते हैं। एक CH3, अगर मैं क्या करूँ इस हाइड्रोजन को एक तो इस कार्बन के पास जोड़ूँ जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है, तो ज़्यादा हाइड्रोजन पे क्या बनेगा? ये 2 डिग्री बनेगा। एंड अगर मैं कम कार्बन, जिस कार्बन पे कम हाइड्रोजन है, अगर उस पर देखूंगी तो क्या बनेगा? 1 डिग्री कार्बन बनेगा। देखिए ये 1 डिग्री क्यों बोला है? क्योंकि देखो इस कार्बन के पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन तो इस कार्बन पे जुड़ गया। अगर मैं हाइड्रोजन इस कार्बन पे जुड़ जाएगा तो इस कार्बन पे तो आपको पता है कि 5 वैलेंसी हो जाएगी। एंड कार्बन की वैलेंसी होती कितनी है स्टूडेंट्स? 4 वैलेंसी होती है। तो आप क्या करेंगे? आपके पास 2 प्रोडक्ट आपके सामने है, कौन सा ज़्यादा स्टेबल है? सेकेंडरी कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू प्राइमरी कार्बोकेटायन। क्योंकि सेकेंडरी में आप ये देखिए सेकेंडरी कार्बोकेटायन है क्योंकि ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन है। हमेशा हम जो लेते हैं वो सेकेंडरी कार्बोकेटायन लेते हैं मार्कोनिक रूल में। ये वाला कार्बन क्या है? ये प्राइमरी कार्बोकेटायन है क्योंकि ये कार्बन सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन है।
फाइन। सेकेंड स्टेप में आप क्या करेंगे, स्टेप 2 में अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अगर आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज है तो अब आप इसको किससे अटैक करवाएंगे, न्यूक्लियोफाइल से ही करवाएंगे। न्यूक्लियोफाइल स्टूडेंट जो कैरी करता है नेगेटिव चार्ज, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करवाएंगे आप 2 डिग्री कार्बोकैटायन पर। तो हमने ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन लिया है, न्यूक्लियोफाइल क्या है, Br नेगेटिव जो कैरी करता है नेगेटिव चार्ज। अब ये Br इस पॉजिटिव के पास जाके जुड़ जाएगा। आप ये देख रहे कार्बन की वैलेंसी भी हो गई सेटिस्फाई, तो डबल बॉन्ड से वो किस में कन्वर्ट हो गया, सिंगल बॉन्ड में, एंड इसी को ही हम क्या बोलते हैं 2 ब्रोमो प्रोपेन। थैंक यू, होप यू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।